Hello guys, so let's start first December news. एंड सो पहली न्यूज़ आई है नए पुलिस चैलेंजेस जो भारत में BNSS ये सब जो बना है उस पर है मॉडर्नाइजिंग पुलिस इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ये चैलेंजेस मीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या क्या चैलेंजेस लिख सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। न्यू फॉर्म्स ऑफ क्राइम है जो डिफाइन नहीं किया, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग वाइट कॉलर क्राइम्स लाइक ब्राइबरी एंड करप्शन, invasion of taxes, violation of fiscal laws, along with modern technological use like AI। ये challenges ही है ना, ये सारे forms of crime को हम लोग ने crime अभी तक माना नहीं है। Inadequate infrastructural facilities, absence of adequate transport and communication network, modern weaponry नहीं है, need based training, ठीक है, shortage of workforce। कितना रेशियो है? 15.2 रेशियो ऑफ पुलिस पर्सनल पर लाख इज़ 1 लाख के ऊपर हमारे पास आज सिर्फ 152 ये है, ठीक है। अगेंस्ट सैंक्शन ट्रेंड 196 एज ऑन 20 जनवरी बाय द BIS, ठीक है। देखो 1 सेकेंड, आज हमारे पास जो पुलिस रेशियो है दैट इज़ 152 और 196, जो कि बोला तो गया है 196 के आसपास है। कितने लोगों पर? 1 लाख लोगों पर, ठीक है। 1 लाख के लिए 150 तक 200 तक पुलिस है हमारे पास, तो दैट इज़ कम ना। तो क्या क्या है, न्यू फॉर्म्स ऑफ क्राइम जो इमर्ज हो रही है उसके लिए लॉज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं है, मॉडर्न वेपन्स नहीं है, कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से, फिर शॉर्टेज ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। 196 अपॉन 1 लाख पीपल। मेजर्स क्या क्या लेनी चाहिए? वेपन्स को बेटर बनाओ, इनोवेटिव स्ट्रैटेजी, AI का इन्वॉल्वमेंट करो, इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ डेटाबेस इंटीग्रेटेड अंडर नाट ग्रिड थ्रू AI, है ना, नाट ग्रिड प्रोग्राम है ना। रिसर्च बोलते हैं बढ़ाओ, रिसर्च एनकरेजिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू अंडरटेक केसेस स्टडीज़ ऑन द यूज़ ऑफ फॉरेंसिक इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन, है ना। दिस इज़ वेरी नाइस स्ट्रैटेजी। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, ब्रिंगिंग एनफोर्समेंट, रिहैबिलिटेशन एंड कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशन, मतलब सारे लेवल तक हमें इंटरवेंशन लाना है, इवन कम्युनिटी, फॉरेंसिक एंड ऑल, दूसरे डिपार्टमेंट, इन सब का लेवल ऑफ इंटीग्रेशन लाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स 2006 में प्रकाश सिंह केस में, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, प्रकाश सिंह केस क्या बोला गया, ये DGP के टेन्योर को फिक्स करो एंड सिलेक्शन ऑफ DGP को फिक्स करो, एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करो, ठीक है, टू बी ऑब्जर्व्ड इन फुल स्पिरिट। ऑल राइट, तो क्या क्या हमने देखा है कि मेजर्स क्या क्या होने चाहिए। प्रकाश सिंह केस के हिसाब से DGP के टेन्योर को फिक्स करो, आ जाके 2 साल तो एटलीस्ट मिनिमम रहेगा ही, और फिर इसके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम करवाओ, और क्या क्या है, इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज लाओ, जैसे कि नाट ग्रिड, इंटीग्रेट करो सारे ये सिस्टम्स को, रिसर्च करो, रिसर्च को एनकरेज करो, कैसे, यूनिवर्सिटीज़ में फेलोज़ इन सबको केसेस दो। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, मतलब सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, और मतलब सिर्फ हमें पकड़ना नहीं है, उनका रिहैबिलिटेशन, ये सारी चीज़ें भी करना चाहिए। अब क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हर बार पढ़ते हैं। असम, Maharashtra government, modernization of police, assistance to states and UTs for modernization of police, scheme aiming to equip police forces adequately with the required modern technology, ठीक है। असम क्या है, स्टेट्स यूटीज़ में ये स्कीम के थ्रू उनके टेक्नोलॉजीज़ को, उनके इक्विपमेंट्स को मॉडर्नाइज किया जाता है। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आए हैं, नए क्रिमिनल्स लॉ लाइक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, भारतीय शिक्षा अधिनियम, ठीक है। स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव लाइक क्राइम एंड CNTTS, CCTNS, ये सब को भी मतलब ये सारे रिफॉर्म्स हमने किया। क्या है, अजम्प है, असिस्टिंग टू स्टेट्स एंड यूटीज़ फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस, है ना, इनके इक्विपमेंट को
लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स किया है हमने, भारतीय न्याय संहिता ये सारे लाए, स्मार्ट पुलिसिंग स्ट्रैटेजी लाई है जिससे इंटीग्रेशन ऑफ का क्राइम नेटवर्क्स होता है, ठीक है। अब देखो, आसाम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रेकमेंड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस फॉर 6 कम्युनिटीज़, 6 कम्युनिटीज़, टाई होम्स, दी ट्राइब्स ऑफ आदिवासीज, मोरॉन, मोटॉक, चूतिया एंड कोच राजवंशी। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीज़ें आसाम से रिलेटेड है। कौन सी? अहोम्स, आदिवासीज, मोरॉन, मोटॉक, चूतिया एंड कोच राजवंशी, ठीक है, आर currently in Assam's OBC's list and comprises 27% of the population. की रिकमेंडेशन क्या है? 3 tiers ST classification in Assam, inclusion of third category named ST. वैली वाले लोगों को हमने क्या बोल दिया है कि ST in Assam are categorized in ST in plains and 10% reservation of ST in hills. देखो, आसाम में फाइट चलती है, ठीक है, हिल्स और वैलीज़ वाले ST लोगों की। हिल्स वालों को आई थिंक बड़ा माना जाता है और छोटा वैली वाले को माना जाता है, पता नहीं क्या तो है इन लोगों का सिस्टम। तो देखो, आई थिंक अभी पता चल जाएगा। STs लोग कुछ प्लेन्स में रहते हैं, कुछ वैलीज़ में रहते हैं। जो लोग प्लेन्स में रहते हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, इनको बड़ा माना जाता है, ये पास ही है ना। जो लोग वैलीज़ में रहते हैं, हिल्स वैन इन सब पे रहता है, इन STs का 5% रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। 5% इनको 10% दिया जाता है, सब कैटेगरी। और ये लोग एक दूसरे में भी लड़ते भिड़ते हैं। ST स्टेटस का क्या है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में? 360 सब क्लॉज 5 ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर दोज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 342, ठीक है। 366 defines scheduled tribes are those specified under Article 342. Article 342 क्या है? President is empowered to notify, install in ST list. This list can be recommended by the Parliament by the law. President जो बिल जिसे ST status बताता है, ठीक है, प्रेसिडेंट एक लिस्ट लाता है, उसमें ST लोगों का ये बताता है, स्टेट लेवल पे भी होता है, बट ये STs को रेकमेंड कौन करता है? गवर्नर, ये सब नहीं, पार्लियामेंट रेकमेंड करती है। इम्पोर्टेंट, कौन से आर्टिकल में ST के बारे में? 342 और 366 सब क्लॉज 5। 342 में ये है criteria of the constitution does not list criteria of ST categorization. However, याद रखना क्राइटेरियाज कैसे STs हैं, कौन STs हैं, ये क्राइटेरिया नहीं बताया है, खाली ये बताया प्रेसिडेंट लिस्ट को बनाता है, किसके रिकमेंडेशन से? पार्लियामेंट। दिस लिस्ट कैन बी अमेंडेड बाय द सॉरी नॉट रिकमेंडेशन, अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट लिस्ट क्राइटेरिया ऑफ ST कैटेगराइजेशन। लोकुर कमेटी है, प्रिमिटिव ट्रेड्स, लोकुर कमेटी ने किस किस बेसिस पे बताया? लोकुर कमेटी इम्पॉर्टेंट है, ST ट्राइब से रिलेटेड है, मेंस में लिखते हैं हम सब लोग। प्रिमिटिव ट्राइब्स, डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, 6 है ना, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, बैकवर्डनेस, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, डिस्टिंक्टिव कल्चर। ऑफ कोर्स नाम में ही है सारे, बहुत इजी है याद करना, ठीक है, इतना याद नहीं करना रहता है, बस लोकुर कमेटी ये सारी चीज़ें याद कर लो। 342 आर्टिकल, 365 आर्टिकल, एंड रिजर्वेशन किसको मिला है? चूतिया, कोच राजवंशी। कोच राजवंशी इज़ इम्पॉर्टेंट, ये किसी तो इसमें आता, कौन सी ट्राइब कहाँ से रिलेटेड है? ऑफ कोर्स मोटॉक और मोरॉन भी आता है, आसाम से रिलेटेड है। भागवत गीता सर्व्स एज अ यूनिवर्सल गाइड ऑफरिंग मॉरल क्लैरिटी, वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? ये आर्टिकल ऐसे के लिए, ओनली फॉर ऐसे। इसमें एन एस्टीम्ड स्क्रिप्चर है विद इंडियन फिलोसफी, इज एन इंटीग्रल सेगमेंट ऑफ इंडियन एपिक महाभारत कंपोज्ड इन संस्कृत, writing by the poetic form and compiled in forms of dialogue between Arjun and Krishna. यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर हो गया है। कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस ऑफ द एथिकल टीचिंग, ये इम्पोर्टेंट है। क्या क्या? एक्शन विदाउट डिज़ायर, कर्म करो फल की का ये आशा मत करो, निष्काम कर्म के बारे में बोलता है, ठीक है।
और वहीं पे इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडिया ऑफ सकाम कर्म। सकाम कर्म क्या कहते हैं? आप कर्म ही मतलब आप पढ़ रहे हो सो दैट आप आईएएस बन जाओ, आप एक मोटिव से काम कर रहे हो, एक ऐसा एक्शन ड्रिवन बाय डिज़ायर टू अचीव अ स्पेसिफिक आउटकम, सकाम कर्म। ठीक है। सिंथेसिस इन द गुड ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। गीता deals with preserving larger social and world goals by preserving धर्म एंड ऑर्डर। युधिष्ठिर ने ना क्यों सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते, क्या? क्योंकि ये इसका धर्म था, आज ये करेगा तब जाके लोग इसको देख देख के करेंगे। तो ये लोग लार्जर गोल एंड अचीविंग हारमोनी, ये लोग लड़ किस लिए रहे थे? मारा क्यों अपने ही भाई बहन को? क्योंकि अगर ये लोग ना करें तो फिर ये बता रहे ऐसे ही लाइफ होती है। आपको अगर आगे बढ़ना है सोसाइटी में, अगर कोई क्रूर है, चाहे वो आपका भाई बहन हो चाहे कोई भी हो, उसे हटाना ज़रूरी होता है। स्ट्रेंथनिंग इमोशनल रेजिलियंस, स्थित प्रज्ञा, है ना? ये पहले ये देख लो। प्रिजर्विंग लार्जर सोशल एंड वर्ल्ड गोल्स फॉर प्रिजर्विंग धर्म एंड ऑर्डर एंड अचीविंग हारमोनी एंड यूनिवर्सल वेलफेयर थ्रू लोक समग्र, लोगों का समग्र होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग इमोशनल रेजिलियंस, इट एक्सप्लेन्स द आइडिया ऑफ स्थित प्रज्ञा as a steady individual with the characteristics of emotional intelligence, including efficiency, coping with adversity, adjusting to change and preserving psychological well-being। ये कौन सा है? कौन सा पार्ट है? जब अर्जुन को लड़ना नहीं था पर कृष्ण ने बोला लड़ना पड़ेगा, इमोशनल होने के बावजूद भी आपको करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ फॉर बिगर चेंज, राइट? लीडरशिप डेवलपमेंट, भागवत गीता stresses on the performance of स्वधर्म, दैट इज ड्यूटी, ओन ड्यूटी और धर्म। स्वधर्म एक लीडरशिप क्वालिटी को बताता है। डिसीसिवनेस, गीता इक्वेट्स लैक ऑफ एम्बिवलेंस विद डिसीसिवनेस। ह्यूमिलिटी, बीइंग अवेयर ऑफ वंस लिमिटेशन एक्सेट्रा, है ना? ये बता रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसका बॉडी इम्पोर्टेंट है। देखो 11th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ द ITGPGRFA कंक्लूडेड इन लीमा पेरू। पहले देख लो ITGPRFA क्या है। इट वॉज अडॉप्टेड बाय FAO कॉन्फ्रेंस इन 2001 एंड केम इनटू फोर्स इन 2004, इसीलिए 11th सेशन है। इट इज़ द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डेडिकेटेड टू क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी। इम्पॉर्टेंट, क्या ये लीगली बाइंडिंग है? ऐसे ऐसे छोटे छोटे नाम जो आप पहली बार सुन रहे होगे, ये सारी चीज़ें ही यूपीएससी पूछ रहा है। फाओ से रिलेटेड है, क्रॉप डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, और हाँ ये बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है। इट्स मेन गोल इज़ टू कंजर्व क्रॉप डाइवर्सिटी, प्रमोट सस्टेनेबल यूज एंड इंश्योर दैट द benefits are shared fairly. It comprises 154 countries and European Union, including India. ठीक है। द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट, इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अभी नाबार्ड का जो पेपर देगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा सेशन है? 11th। कहाँ हुआ है? इसी से पी बना लो, एल बना लो, इधर पी बना लो। लीमा पेरू में हुआ है, ठीक है? नाबार्ड वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, लीमा पेरू में हुआ है। कौन सा सेशन है? 11th है। लीगली बाइंडिंग है, हाँ जी लीगली बाइंडिंग है। 154 कंट्रीज़ हैं इसके। और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब। 80% ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट बेस्ड डाइट एंड आर डिस्क्राइब्ड इन एनेक्चर 1 ऑफ द ट्रीटी। अच्छा एनेक्चर 1 देख लो। key issues like payment system, Annex 1 expansion, digital sequence information, our next meeting GB12। नेक्स्ट गियाना बिसाओ में ये हुआ है ना, मिलिट्री coup हुआ है। falls under military, the African country of Guinea-Bissau falls under military coup after Guinea-Bissau capital Bissau, ठीक है? वेस्टर्न अफ्रीका में है, यहाँ पे है ना, तो ये है। बाउंड्रीज सेनेगल नॉर्थ में, गिनिया ईस्ट में, ठीक है? इट इंक्लूड्स Bisagos archipelago and other islands lining maritime boundary Atlantic Ocean in the west. Key geographical feature,
जलौन प्लाटू, बाओ हिल्स एक्सटेंड टू द वेस्टर्न स्लोप, ठीक है, जीबा, कोरबल, कैचू, ये सारी चीज़ें ये नहीं इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि इसमें मिलिट्री कूल लगा है, पिछले बार आया था, पिछले बार देख लो। ये गिनी बिसाऊ कहाँ पर है? अटलांटिक ओशन के इसमें ये ड्रेन होता है, मतलब ये इससे इस साइड है वेस्टर्न अफ्रीका। देखो मॉरिटियाना, माली है ना, गिनिया बिसाऊ ये रहा, इसे माली है, मॉरिटियाना नहीं लगा है। सेनेगल, ठीक है, गाम्बिया, मॉरिटियाना, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया बिसाऊ, जीजी, फिर नीचे कीनिया, सियरा लेना, तीन ही तो कंट्री है। सेनेगल जुड़ा है, हाँ सेनेगल जुड़ा है, सेनेगल से अटैच्ड है। यहाँ पे माली से है, सेनेगल एंड गिनिया से ही है, माली से भी नहीं है। ठीक है, देख लो ये कौन से साइड है, वेस्ट है। अफ्रीका रिलेटेड ऐसा नहीं आता कि कौन से अटैच्ड है, बहुत कम कंट्रीज आते हैं। गिनिया बिसाऊ जैसे नहीं आएंगे, इतने हार्ड नहीं आएंगे, पर ये ज़रूर आएगा कि ये वेस्ट में है, ईस्ट में है, साउथ में। एग्ज़ाम में जाने के बाद सब भूल जाता है इंसान। स्टेजेस ऑफ एआई, चलो शॉर्ट न्यूज़ आ रहा है। स्टेजेस ऑफ एआई, 3 स्टेजेस होती हैं एआई की। एएनआई आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एएसआई आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। Stages of AI. ANI is also called as weak AI. They are specialized in a narrow set of tasks. ठीक है, lacking the ability to generalize knowledge. Virtual assistants like Siri, Alexa ये सब है। Weak AI किसे कहते हैं? ANI का। ये सारी चीज़ें जो रहती हैं ये आती हैं PTs में आती हैं। Strong AI कौन सी? AGI। Strong AI machine intelligence, that are the ability to understand and learn any intelligence task that a human being can. ठीक है, it has the ability to generalize knowledge based on common understanding. Currently true AGI does not exist. ASI theoretical concept surpasses human intelligence and can potentially solve problems that are currently beyond. मतलब सबसे बेस्ट एआई कौन सा है? एएसआई सुपर इंटेलिजेंस। एजीआई कौन सी है? हार्ड एआई। एएनआई कौन सी है? वीक एआई। न्यू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, फंक्शनिंग द सुप्रीम कोर्ट विल टेक इफेक्ट, ठीक है। ऑटोमेटिक केस लिस्टिंग ऑफ फ्रेश केसेस, faster hearing of urgent matters such as bail and habeas corpus will be listed. Restriction on oral mentioning by senior caller. Strict adjournment rules, not important यार। सिम बाइंडिंग, सिम बाइंडिंग क्या होता है? ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट। मीन्स मैसेजिंग एप्स मस्ट इंश्योर दैट द यूजर्स अकाउंट remains tied to the active SIM card inserted in the device used for registration, ठीक है। सिम में जो यूज़र का जो डेटा है वो यूज़र अकाउंट रिमेन्स टाइड विद द एक्टिव सिम कार्ड होल्डर इंसर्टेड इन द डिवाइस। जिसका सिम कार्ड है उसी के डेटाज उसमें रहेंगे, ठीक है। ये DTU मैंने बोला है, जैसे कि मेरा नंबर आज किसी और के पास चले जाए, मेरा डेटाज उसके पास नहीं चला जाएगा। उसने अपने फ़ोन में डाला, नए फ़ोन में वो नया उसके डेटा स्टोर होने लगेगा, और वो सारी कंटिन्यूस लिंकेज बिटवीन सिम, मोबाइल नंबर एंड डिवाइस एंड स्टॉप सर्विस इफ सिम इज़ रिमूव। देखा, सर्विस स्टॉप हो जाती है अगर सिम निकल जाता है और इनएक्टिव हो जाता है। मैं आज किसी और को अपना नंबर दे दूँ, वो इंसान मेरे डेटास को नहीं ले सकता, उसका नया नया डेटा स्टार्ट हो जाएगा। देखो एनिमल वेलफेयर बोर्ड फिर से आ गया न्यूज़ में, काफ़ी न्यूज़ में, डॉग की वजह से न्यूज़ में था, फिर से डॉग की वजह से आएगा। ऐसे रिमूवल ऑफ स्ट्रीट डॉग्स फ्रॉम पब्लिक, ये सब, एंड वी डोंट हैव टू गो फॉर दैट। ANI स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइजरी भी है और स्टैट्यूटरी भी है, लीगल स्टेटस भी है। ऑन एनिमल वेलफेयर बोर्ड्स एंड प्रमोट एनिमल वेलफेयर इन द कंट्री, इस्टेब्लिश इन 1962 में हुआ था, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट, एनिमल्स एक्ट 1960 का है, और 60 का एक्ट है, 2 साल बाद बन गया। स्टार्टेड अंडर द स्टीवरशिप ऑफ लेट रुक्मिणी देवी अरुंधेल, अ वेल नोन ह्यूमैनिटेरियन। इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। देख लो ये कौन से एक्ट के अंडर काम करता है? 1960 के प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1962 में हुआ था।
ठीक है। कौन इसकी फाउंडर थी? रुक्मिणी देवी अरुंडेल थी। यूनेस्को क्या है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड एज एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है ना। 194 मेंबर्स हैं, 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं। स्पेशलाइज एजेंसी डेडिकेट स्ट्रेंथनिंग शेयर्ड ह्यूमैनिटी, ठीक है। 3 की बॉडीज दैट आर गवर्निंग: जनरल कॉन्फ्रेंस, सेक्रेटेरिएट एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड। देखो, एक जनरल कॉन्फ्रेंस जहाँ पे सारी बॉडीज आती हैं। रोज़ के डेली मायरा पे कौन सी बॉडी काम करती है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड या फिर सेक्रेटेरिएट, ठीक है। ये सारे काम करते हैं। और जनरल कॉन्फ्रेंस की अचीवमेंट्स क्या क्या है? यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, मैप प्रोग्राम, कंसर्न कॉपरेशन, ठीक है। ये याद रखना, जनरल कॉन्फ्रेंस होता है, उसके नीचे सेक्रेटेरिएट, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये दोनों डेली लाइफ में काम करते हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस होता है यूनेस्को का, 194 मेंबर्स प्लस 12 एसोसिएट मेंबर्स, इनके साथ होता है। नेक्स्ट, ब्रूटल फूड। ये क्या काम है? ब्रूटली फूड क्या है? साइंटिस्ट सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ 3.4 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल्स कॉल्ड ब्रूटली फूड। हाँ, इथोपिया पे था, ये न्यूज़ में था, काफ़ी दिन पहले भी था। 8 बोन शोइंग बाइपेडल होमिनिन। बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लो। रीसेंट फाइंडिंग्स: 25 teeth, jawline of 4.5 year child near the same site confirmed the foot belonged to Australopithecus deraimeda. नॉट इम्पॉर्टेंट, ब्रूटली फूड बस याद रखना एक फॉसिल है, ठीक है। हंसान 3 नाग। हंसा 3 क्या है? काफ़ी न्यूज़ में था पिछले साल। इंडियाज़ फर्स्ट ऑल कंपोजिट 2 सीट्स पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट, है ना। एयरक्राफ्ट है, 2 सीट का ही है हंसा नाग, ठीक है। NG हंसा 3 NG कौन कौन डेवलप किया है? CSIR NAL इन बेंगलुरु, इंडियाज इंडिजीनियस हंसा NG एट CSIR, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन टू मीट एक्सपांडिंग PPPL एंड CPL ट्रेनिंग। फर्स्ट इंडिया का इंडिजीनियस है ना, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ITU की कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है एवरी 4 years एंड कंक्लूडेड इन बाकू। इम्पोर्टेंट, 4 साल में एक ही बार आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि कल आएगा, अगले साल आए, अगले साल और इस साल में आ ही जाएगा, ठीक है। ITU की कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस कब होता है? 4 साल में होता है। कहाँ पर है? जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। प्लान स्विट्ज़रलैंड में नहीं, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। अगेन 194 मेंबर्स कंट्री एंड मोर देन 1000 कंपनीज। ऑफ कोर्स टेलीकम्युनिकेशन की है। क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी? नहीं, डिजिटल टेक कंपनीज भी आती हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं। ये क्वेश्चन कहीं तो बना है, मैंने देखा है। 1865 में बना था, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन वाज साइंड इन पेरिस एस्टैब्लिशिंग इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, फर्स्ट इनकार्नेशन ऑफ ITU, है ना। टेलीकम्युनिकेशन से पहले इसको टेलीग्राफ कम्युनिकेशन कहा जाता था 1865 में। क्या क्या इम्पोर्टेंट है? और बस इतना ही। ये याद रखना कि ये कहाँ का होता है? बाकू में है, स्विट्ज़रलैंड बाकू में है, ठीक है। और 194 मेंबर कंट्रीज़ हैं। 4 years में होता है, एवरी 4 years। इस साल बाकू में हुआ है, बाकू अज़रबैजान, ओके। 1865 का जेनेसिस है। पहले इसको ITU बुलाया जाता था, इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन, फिर इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, पेरिस में ही हुआ था। ओके, बाय।